अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो को देखने के बाद कोरोना वायरस से मुतालिक आपके तमाम इश्कालात और अफवाहें दूर हो जाएंगी। हमने इस वीडियो का मवाद मशहूर डॉक्टर्स के इंटरव्यूज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट और गूगल सर्च इंजन से लिया है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कोरोना वायरस के बारे में हर किस्म की मालूमात हो कि इससे कैसे बचना है, इसकी अलामात क्या हैं और ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा दुनियावी मामलात पर मबनी है और दूसरे हिस्से में हम कुरान और हदीस की रूह से आपको आशना करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिसने दुनिया के तमाम ममालिक को हिलाकर रख दिया है। अब तक 90,000 लोग इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं और अब 60 से ज्यादा ममालिक में फैलने के साथ साथ 3,000 लोग इस खतरनाक वायरस के लगने की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना वायरस आया कहां से। चाइना का एक शहर वुहान की एक मंडी जिसमें जानवर फरोख्त होते हैं, इन्हीं जानवरों में से ये वायरस इंसानों में फैल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला कैसे। जब ये वायरस इंसानों में आया उस वक्त चाइना में न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस फेस्टिवल को एंजॉय करने पूरी दुनिया से लोग चाइना में आए हुए थे, इसी वजह से ये वायरस मुख्तलिफ ममालिक में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस होने की अलामात क्या हैं। कोरोना वायरस हर इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होता है। अब तक की मालूमात के मुताबिक किसी को इसका नुकसान ज्यादा और किसी को कम होता है। अगर बड़े नुकसानात की बात की जाए तो सांस लेने में दुश्वारी, गुर्दों का फेल हो जाना और इन बीमारियों की ताब ना लाते हुए मौत के घाट उतर जाना, और छोटे नुकसानात में बुखार, नजला जुकाम, खांसी, नमूनिया वगैरह शामिल हैं। लेकिन जरूरी नहीं ये सब अलामात हों तो आप कोरोना वायरस के शिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कोरोना वायरस सिर्फ बूढ़े लोगों को इफेक्ट करता है। जी हाँ, इस बात में आधी सच्चाई है। अब तक कोरोना वायरस के जितने भी केसेस देखने में आए हैं इनमें ज्यादा तादाद बूढ़े लोगों की है। लेकिन जरूरी नहीं कि यह सिर्फ बूढ़े लोगों को ही लगना है, बल्कि बच्चों और नौजवानों को भी ये बीमारी अपनी लपेट में ले सकती है। डॉक्टर के मशवरों के मुताबिक बूढ़ों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जैसे हम भी जानते हैं कि बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है, जिसे कुव्वत मुदाफ़त भी कहते हैं। एक ऐसा निज़ाम जो इंसान के जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कोरोना वायरस चमगादड़ के सूप से आया है। हमारे मीडिया की तरफ से हम तक कुछ खबरें पहुंचती हैं जिसमें कुछ सच होती हैं और काफी ज्यादा मुज़क्का खेस और मनगढ़ंत खबरें खुद बनाई जाती हैं, और ये न्यूज भी खुद ब खुद बनाई गई कि कोरोना वायरस चमगादड़ के सूप पीने से लोगों में मुंतकिल हुआ है। इसमें 1% भी सदाकत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सच है कि सबसे पहले ये वायरस जानवरों में आया, लेकिन इस वायरस को फैलाने में इंसान सबसे बड़ी वजह है। वायरस लगे लोगों का एक दूसरे से मेल जोल इस वायरस को दूसरे लोगों में मुंतकिल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या वाकई बॉर्डर बंद करने से कोरोना वायरस रुक सकता है। पहली बात तो ये कि ये वायरस किसी बॉर्डर को खातिर में नहीं लाते, बल्कि वायरस सिर्फ फैलता है और फैलते फैलते सरहदें पार कर लेता है। याद रहे, किसी वायरस के फैलने में किसी भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, क्योंकि ये कुदरती अमल है। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसी बीमारियों के रोकथाम के लिए इकदाम करे। हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो ट्रैवल बैन लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ था। बीमारी लाहक होने की वजह से लोग हुकूमत वक्त से ये बात छुपाते थे कि कहीं उन पर पाबंदियां आयद ना कर दी जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कोरोना वायरस एक आलमी साजिश के तहत दुनिया में फैलाया जा रहा है। इस तरह के वायरस फैलने की काफी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह इंसानी रवैये हैं, जिसमें खाना पीना, उठना बैठना, लेन देन और आपस के ताल्लुकात शामिल हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली, मसलन अंटार्कटिका में बर्फ का तेजी से पिघल जाना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग का लगना या गैर मौसमी बारिशें वगैरह शामिल हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि वायरस को फैलाने में अमेरिका और यहूदियों की साजिश है, जबकि कोई इंसान इस काबिल नहीं है कि वो कोई वायरस बना सके। चलें अब उनकी बात करते हैं जिनको वाकई लगता है कि ये अमेरिका की साजिश है। तो जरा सोचिए, इस वक्त दुनिया की 90% प्रोडक्ट्स चीन में तैयार होकर पूरी दुनिया में फरोख्त होते हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी
कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स चीन में फैक्ट्री लगाकर बनाती हैं, जहां पर इन्हें सस्ती और काबिल लेबल मिलती है। तो अगर अमेरिका और इसराइल ये वायरस फैलाते भी हैं तो इसमें वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या चाइना से आने वाले किसी भी सामान से हम कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं? पहली बात कि चाइना से आप तक सामान पहुंचने में इतना वक्त दरकार है कि उस दौरानिये में वायरस जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी बात, कोरोना वायरस सिर्फ जानदार चीजों में जिंदा रह सकता है और अगर कोई सामान आ रहा है तो उसके साथ वो नहीं आ सकता। लेकिन एहतियाती तदाबीर को खातिर में लाते हुए इस वक्त चाइना से तमाम ममालिक ने तजारती लेन देन बंद की हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या इंटरनेट पर कोरोना वायरस से मुतल्लिक मालूमात दुरुस्त हैं? कोरोना वायरस के इलाज और एहतियात के मुतल्लिक इंटरनेट पर सिर्फ चंद वेबसाइट मिलती हैं जो 100% सही मालूमात हम तक पहुंचाती हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, यूनाइटेड नेशन और मजीद इसी तरह की एक्यूरेट वेबसाइट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरी जरूरी बात ये कि इंटरनेट पर लोग रेटिंग हासिल करने के लिए इस तरह के मौकों पर बगैर तहकीक और बगैर इल्म के व्यूज बढ़ाने के लिए अपने नजरियात पेश करते हैं, जिसमें से चंद लोगों की 10 से 15% बातें ठीक होती हैं और मासूम लोग इन वीडियोस को देखकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर कोई शख्स इंटरनेट पर यह कहता हुआ मिले कि नारियल का तेल लगाने से या फिर लहसुन खाने से या उल्टा नाक में पानी डालने से कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है, तो इसी तरह के टोटकों में कोरोना वायरस का इलाज बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। खुदारा ऐसे कंटेंट से खुद को और अपने अजीजों को बचाएं। हमारी इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो चुकी है? सबसे पहली बात आप जान लें कि अब तक दुनिया का कोई भी इलाज और मेडिसिन कोरोना वायरस को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये वायरस एक नई किस्म का वायरस है जिस पर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च बाकी है। इसी वजह से अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। मजीद ये कि कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए कम अज कम 1 साल का दुरानिया लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको कौन सी जरूरी बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात, अच्छी तरह अपने हाथों को साबुन से धोना, बल्कि डॉक्टर्स के मुताबिक रोजाना सही तरीके से हाथ धोने से भी बहुत सी बीमारियों से बचाव मुमकिन है। मजीद ये कि डॉक्टर्स तो तलकीन करते हैं कि हाथों को 20 सेकंड तक लगातार धोने से बहुत से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है उनसे दूरी इख्तियार करें और अगर आप कोई बीमारी लग चुकी है तो आप हम वतनों की हिफाजत के लिए बाहर निकलने से परहेज करें और डॉक्टर से जरूर राब्ता करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या वाकई मास्क पहनने से हमारी कोरोना वायरस से हिफाजत हो सकती है? पहली बात ये है कि लोग मास्क बीमारी के हिसाब से नहीं लेते, क्योंकि हर मकसद के लिए एक अलग नोयत का मास्क मार्केट में होता है। डॉक्टर्स के लिए अलग, मरीजों के लिए अलग और आम इस्तेमाल के लिए अलग मास्क इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, जितने भी लोग मास्क पहनते हैं वो मास्क सही तरीके से नहीं लगाते। मास्क के सही पहनने से मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि आपका चेहरा मास्क पहनने के बाद पूरी तरह से ढका हो। मार्केट से जो 10 या 15 रुपए का मास्क मिलता है वो चेहरा सही से कवर नहीं करता। और अगर आप वाकई मास्क इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप N95 का मास्क जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस्तेमाल करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेहतमंद बंदे के लिए मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि जो बंदा कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है उसका मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे दुनियावी एतबार से कुछ सवालात और उनके जवाबात। अब हम आपको बताते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसी मज़हर बीमारियों के बारे में हमें क्या पैगाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी इलाके में वबा या ऐसी बीमारी फैल जाए और लोग मुतासिर हों तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? याद रखिए, इस्लाम की इस बारे में बहुत वाज़ेह हदायत मौजूद हैं कि जो भी मुसलमान हो अगर उसके इलाके या शहर में ऐसी कोई वबा फैल जाए तो वो उस इलाके से भागे नहीं, बल्कि अल्लाह से सवाब की नीयत से सब्र करके उसी शहर में क़याम पजीर रहे और उसका तवक्कल ये हो कि जो भी बीमारी आई है वो अल्लाह की तरफ से है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उसे शहादत का अजर मिलेगा। ये तो उन लोगों का जिक्र हदीस में बयान हुआ है कि जो शहर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस इलाके में बीमारी फैली है उस जगह जा सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इलाके में ताउन या ऐसी ही कोई वबा फैल जाए तो तुम वहां से भागो भी नहीं और उस इलाके में जाओ भी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 3, इस्लाम के मुताबिक खतरनाक बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह की बीमारियां जो लोगों से लोगों को लगें, असल में वो अल्लाह का अजाब है जो अल्लाह ताला जिस कौम पर चाहते हैं मुसल्लत कर देते हैं। बेशक साइंस के मुताबिक ये वबा किसी जानवर से इंसानों में आई, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि एक और हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है और खुली बेहयाई फैलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कौम में ऐसी बीमारियां फैलती हैं और ऐसी तकलीफें फैलती हैं जो उनसे पहले लोगों ने कभी देखी भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी खतरनाक बीमारियों के आने पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? पहली बात ये कि ऐसे मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मुसलमानों को तसल्ली रखनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है उसको एक कांटा भी अगर चुभता है तो उसके बदले में भी उसका गुनाह माफ होता है। ऐसी कोई वबा अगर फैलती है तो वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहने वाले हैं, उनके लिए फिर ये अजाब नहीं है बल्कि उनके लिए रहमत है जो उनके गुनाहों की माफी का जरिया बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, जब इस्लाम ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है तो जो लोग उस इलाके में रह रहे हैं तो उनको भागने की इजाजत क्यों नहीं है? पहली बात कि इस्लाम में इत्दाल का हुक्म है, अपने आप को आजमाइश में डालने से इस्लाम ने मना किया है। अगर वो लोग उस इलाके को छोड़कर चले जाएंगे तो इस बीमारी में मुब्तला लोगों की तीमारदारी कौन करेगा? और इलाका छोड़ने में सिर्फ अमीर लोग ही कामयाब हो सकेंगे। इस अमल से गरीब लोग बहुत मुतासिर होंगे। तो ऐसे गम के मौका पर अपनी कौम का साथ छोड़ देना गैर इखलाकी और गैर शाइस्ता हरकत है। तो एक वजह तो ये हो सकती है जिस वजह से शरीयत ने मना किया है। दूसरी वजह कि एक शख्स ये समझता है कि मुझ में वो जरासीम नहीं है, हालांकि उसमें होते हैं। जब वो इस इलाके से भागकर दूसरे इलाके में जाएगा तो वहां भी ये वबा फैला देगा। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि जिस इलाके में वो वबा फैल चुकी है उस इलाके को छोड़कर मत जाएं और दूसरे इलाके के लोग मुतासरा इलाके में मत जाएं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।